नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 में क्या दे रखा भाई? आर्टिकल 32 तो भाई काफ़ी मेन आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आर्टिकल्स हमने पढ़े, जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े, उन सबको इन्फोर्स कराने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, अगर वो वायलेट होता है तो क्या करेंगे अपन? अगर वायलेट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोई रेमेडी भी तो होनी चाहिए ना अपने पास। तो वो है आर्टिकल 32 में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है क्या चीज़ इशू करने की, रिट इशू करने के लिए। कब करती हैं, किसके लिए करती हैं ये? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है या फिर आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं हुआ है, तो उसके लिए आर्टिकल 32 काम आता है। ठीक है, पर्पस क्या है भाई इसका, देख लेते हैं क्या है। गारंटी है किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्ट करता है सिटीजन को अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन तो पता ही है तुम लोगों को, ब्रिटिश लॉ से आया है। ठीक है, जहाँ पर किंग रेट वगैरह इशू करते थे, इतना कुछ खास बात है नहीं। हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है रेट्स। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 में। किस लिए करती हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है तब रिट इशू करती है, सेम ऐसे ही हाई कोर्ट्स भी फंडामेंटल राइट जब आपका वायलेट होता है तब रिट इशू करती हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 में उनके पास लीगल राइट को इशू मतलब इन्फोर्स कराने के लिए भी पावर है। ठीक है, आर्टिकल 226 के अंडर वो लीगल राइट्स भी इन्फोर्स करा सकती हैं फंडामेंटल राइट के साथ साथ। तो ज़्यादा पावर हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड है कि वो उस फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करा पाएंगी। लेकिन हाई कोर्ट का क्या है? वो लीगल राइट हो, कोई सा राइट हो भाई, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो, लीगल राइट हो, कोई सा भी राइट हो, ठीक है, वो इन्फोर्स करा सकती है। अब आर्टिकल 32 में कौन कौन से रिट दे रखे हैं वो देख लेते हैं। हमारा जो संविधान है 5 तरीके के रिट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और भी तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे में 5 तरीके के जो है वो मेन माने गए हैं, उसी को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये रहा। पहला क्या है? हेबियस कॉर्पस। इसका सिंपल मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि भाई इंसान है किधर। ठीक है, तो पर्पज़ इसलिए कि भाई पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करता है कि भाई किसी को अनलॉफुली डिटेन तो नहीं कर लिया गया, किसी को किडनैप तो नहीं कर लिया गया, किसी को पकड़ के तो नहीं रख लिया गया। ठीक है, ये तब इशू किया जाता है जब डिटेंशन जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो। अगर हर एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ठीक है, हर मतलब लॉ के हिसाब से है वो डिटेंशन। जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस इलीगली पकड़ के ले जाए तो दिक्कत है। लेकिन फॉर एग्जांपल पुलिस इलीगली डिटेन कर लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आई, आपके पास नहीं, तुम्हारे दुश्मनों के पास आई, उठाई और ले गई, ना एफआईआर है ना कुछ है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश नहीं करी, तो इलीगल डिटेंशन हो गया ना। तो इसके लिए हेबियस कॉर्पस की रिट लगाई जा सकती है। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अरेस्ट और डिटेंशन इज़ नॉट फॉलोड, वही चीज़ बता चुका, आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ है। ठीक है, फिर है कोई वैलिड लॉ एग्जिस्ट नहीं करता डिटेंशन के लिए, या फिर, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं, तभी हेबियस कॉर्पस जो है इशू किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट किया जा सकता है भाई? कोई भी जो इलीगली डिटेन करेगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट है। खुद सोचो कि किसके चीज़ के अगेंस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल दिमाग में आया तुम्हारे कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होना चाहिए, स्टेट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए। तो प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या? उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट मतलब गेम हो गया उसका? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, कोई लीगल जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं। ठीक है, और ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, और अरेस्ट कर लिया, इलीगल डिटेन कर लिया, बस। तो कोर्ट ऑर्डर कर लेगी, ऑर्डर कर देगी कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, इसको लेकर आओ कहीं से भी। ठीक है, लिमिटेशन देख लेते हैं। कैन नॉट बी यूज टू रिलीज समवन लॉफुली डिटेन। ठीक है, पता ही है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात लिखी है मैंने, लेकिन ठीक है। फिर है मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? उसमें लिखा है वीक कमांड। पर्पस क्या है? ऑर्डर करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म अ लीगल और पब्लिक ड्यूटी। अगर किसी पोस्ट पे कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, या कोई ऑफिसर बैठा है और वो अपना जो ड्यूटी है उसको नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप रिट लगाकर उससे वो ड्यूटी इन्फोर्स करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो ड्यूटी जो होती है लीगल ड्यूटी होनी चाहिए पिटिशनर की ओर। पिटिशनर मतलब जिसने पिटीशन डाली है, जो उस राइट को इन्फोर्स कराने आया है। ठीक है, और या फिर पिटिशनर का लीगल राइट होना चाहिए
उसको इन्फोर्स कराने की। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेंकटरमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1951 का केस है, ठीक है। गवर्नमेंट्स कम्युनल रिजर्वेशन ऑर्डर वायलेटेड आर्टिकल 16 क्लॉज 1। कोर्ट ने ऑर्डर किया रिकन्सिडरेशन, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग द ऑर्डर, ठीक है। कब नहीं इशू किया जाता है? जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, सही बात है। तब मैंडेटरी कहाँ से हो जाएगी? खुद सोचो ना, अगर कोई ड्यूटी मैंडेटरी है तभी तो मैंडेमस में ही मैंडेटरी है ना। वी कमांड, कमांड किस चीज़ के लिए कर पाओगे? जो मैंडेटरी था करना, तुमने नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है उसको कैसे इशू करवा लोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर इट कंसर्न्स प्राइवेट राइट, ठीक है, जैसे, ठीक है, वही चीज़ें हैं। प्राइवेट राइट को नहीं करा सकता, डिस्क्रिशनरी को नहीं करा सकता, या फिर कोई पब्लिक ड्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं करा सकते, बस। कैन बी इशूड कब? जब डिस्क्रिशन इज अब्यूज, या फिर एक्सपीरियंस इन एक्सरसाइज इन बैड फेथ, कोई भी अपना वो क्या बोलते हैं, जो ड्यूटी है उनके पास जो पावर है उसको ढंग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब होता था ये। और क्या है भाई, आ जाओ, दो तो पढ़ लिए अपन ने, ठीक है। ये सारे रट के रखने हैं अपन को, ऐसा नहीं हो कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, GS2 के लिए पढ़ते हो, ठीक है, लॉ ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ। और ये केस लॉ याद होना चाहिए जो लिखा है भाई, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ याद करने को, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहीं तो बोलता हूँ भाई, तो समझोगे मेरी बात, ठीक है। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड। पर्पस क्या है? ठीक है, फॉरबिड मतलब रोक देना, ठीक है। इशू किया जाता है, कौन फॉरबिड कर पाएगा भाई? कौन कर पाएगा? जो हायर कोर्ट्स हैं वही कर पाएंगी, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, ठीक है। किसको करेंगी? जो नीचे वाले होंगे बंदे, कौन है? लोअर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना। ट्रिब्यूनल हो गए, लोअर कोर्ट हो गई, ये सब क्या है? नीचे है ना इन लोगों से ही, या सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और कब दिया जाता है? बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिफोर इट डिलीवर्स अ डिसीजन टू स्टॉप इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। लोग ऐसे याद करते हैं इसे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रोहिबिशन और सर्च्योररी दोनों सेम से ही है, ठीक है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है कि भाई जो डिसीज़न को डिलीवर किया जाता है ना, उससे पहले ही रोक देते हैं वो, ठीक है, कि भाई अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर मत जाओ। कौन रोकता है? ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को डिसीजन से पहले ही रोक देती है कि भाई तुम इससे बाहर मत जाओ, ठीक है, औकात से, मतलब, ठीक है। तो ये रहता है। मैंने तो ब्लेंडर स्प्राइट करके याद किया था, है ना। तो BP याद रह जाता है, B से बिफोर हो गया, P से प्रोहिबिशन हो गया, तो ऐसी ही, ठीक है। व्हेन यूज़, कब यूज़ किया जाता है भाई? जब लोअर कोर्ट ट्राई करता है कि भाई ऐसी चीज़, ऐसे केस हियर करने की जहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, या उसकी लीगल पावर नहीं है। डिफरेंस देखो लिखा ही हुआ है बिफोर और आफ्टर की, ठीक है। AC चलाते हैं तो आफ्टर, और फिर सर्च्योररी। तो इस तरीके से मतलब मैंने याद कर रखा था, बाकी तुम लोग अपना दिमाग लगा के निकाल लेना। अगर मेरे वाले तरीके से ब्लेंडर स्प्राइट पी रहे हैं AC में, मैंने तो ये याद रखा था। तो BP मतलब बिफोर, प्रोहिबिशन आ गया, और AC आफ्टर, सर्च्योररी आ गया। आफ्टर मतलब कि भाई सर्च्योररी बाद में इशू किया जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है भाई? सर्च्योररी देख लेते हैं तब समझ आ जाएगा। टू बी सर्टिफाइड मतलब क्वैश कर देता है ऑर्डर, किसके? लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। किस लिए? अगर कोई लीगल एरर है उसमें तब। ऐसा नहीं सब चीज़ सही है तो भी कर दिया, और जुरिस्डिक्शन में भी था तो भी कर दिया, तो ये नहीं रहे। ग्राउंड है तो होते हैं कुछ, तभी हो पाता है। कौन से ग्राउंड है भाई? एक्टेड विदाउट जुरिस्डिक्शन और बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। लॉ अंडर विच इट एक्टेड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। किसी ऐसे एक्ट के तहत कर रहे हो आप, ऐसे लॉ के अंडर कर रहे हो जो खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, मतलब किसी को फेयर हियरिंग का चांस नहीं दिया, या ऑडी अल्ट्रम पार्टम हो गया, है ना। और ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो भी प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के, वो सब फॉलो नहीं हुए। एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। अगेंस्ट होम जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, नॉट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, ठीक है। फिर है भाई, अब देख लेते हैं लास्ट, कोवर्ट। ये है बाय व्हाट अथॉरिटी। पर्पस क्या है भाई? चैलेंज करता है लीगैलिटी, किसका है? पर्सन के क्लेम को टू होल्ड ऑफ पब्लिक ऑफिस। जैसे पूजा खेड़कर जी बैठ गई थी IAS बन के, ठीक है, कि भाई आप किस अथॉरिटी से बैठे हो? आपका तो सारे जो क्या बोलते कागजात जो लगाए थे वो तो जाली थे, है ना। एक्यूज हैं वो अभी, ठीक है, अभी तो एक्यूजेशन है मतलब क्या बोलते हैं, हाँ यही सब चीज़ें लगी हुई है अभी तो, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, बाकी देखते हैं।
कंडीशन क्या है, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, स्टैचूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर मस्ट बी अ वायलेशन इन दी अपॉइंटमेंट और इलेक्शन। ठीक है, सही बात है, ऐसी वायलेशन तो हुआ ही है। एग्जाम्पल, चैलेंज करता है इलेक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल मेयर के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया, पीएम के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया, ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया। स्पेशल फीचर क्या है, पिटिशनर नीड नॉट टू शो पर्सनल इंजरी, ठीक है, कोई भी सिटीज़न फाइल कर सकता है, मेन बात ये है। ठीक है, समझ गए, यहाँ अपना फंडामेंटल राइट मोटा मोटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक उठाएंगे अपन। अब क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना इससे रिलेटेड, और इसको जो भी ये अपने कंटेंट पढ़ा है अपन ने उसके अंदर डालने की कोशिश कर देना। ठीक है, चलो बाय।